हमारे अटेंडेंस काट दिया गया, हमको मारा पिटाया गया, जाति सूचक गाली का संबोधन किया गया। साथ साथ उतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि तुमको मर्डर करवा देंगे अगर यहाँ से नहीं जाते हो। साथ जो वहाँ के जो गार्ड हैं अरुण कुमार सिंह, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम उच्च जाति से आते हैं, मैं किसी को भी पीट सकता हूँ, और कल भी हमको धमकी दिए हैं। कमेटी के सामने भी कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे, कमेटी को भी मैंने बताया था। एक्चुअली हमारे साथ जो घटना घटी थी 2020 में, हमारी जो पोस्टिंग 2020 में हुई थी, उसके बाद सर 5-6 दिन के बाद से ही उन्होंने हमारे साथ एक तरह से कॉन्स्पिरेसी करने का काम करना शुरू कर दिया। कॉन्स्पिरेसी इट मीन्स कहने का मतलब है कि उनको लगा कि एक पासवान, एक दलित होकर यहाँ पर आ गया है, उनका एक अपना वर्चस्व पहले से ही मतलब कायम था। लेकिन चलिए सर, उसको थोड़ी सी मैंने नज़रअंदाज किया। 2020 के 21 के फरवरी मार्च में हमारी डिप्यूटेशन कर दी जाती है सिविल सर्जन के माध्यम से बेलछी पीएससी में। उसके बाद सरकार का ऐसा नियम आता है कि नहीं नहीं, जहाँ पोस्टिंग है आप वहाँ पे चले जाइए। फिर मैं वापस पीएससी में जाता हूँ सर। जाने के बाद वहाँ पर फिर हमारे साथ सेम घटना घटती है, जिसका मैं विरोध किया। विरोध करने के साथ साथ मैंने सरकार को भी चिट्ठी लिखा, मैंने अपने विभाग को भी लिखा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी हाल फिलहाल में 30 तारीख की घटना सर, हमारे अटेंडेंस काट दिया गया, हमको मारा पिटाया गया, जाति सूचक गाली का संबोधन किया गया। साथ साथ उतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि तुमको मर्डर करवा देंगे अगर यहाँ से नहीं जाते हो तो इस तरह का सर मैंने वहाँ पर अपोज किया। और साथ साथ जब मारपीट हमारे साथ किया गया तो हमारे जब थाना में गए तो बोले कि एसडीओ साहब का और हमारे जो एसडीपीओ साहब का दबाव है, थोड़ा सा हम आपको देखते हैं। तो मैं एक तारीख को आकर SC ST थाना पटना में आकर मैंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ तक हमको भाया मीडिया मैसेज तो नहीं, भाया मीडिया के थ्रू मालूम चलता है कि नहीं आप मैनेज कीजिए, वो लोग बहुत पहुंच वाले व्यक्ति हैं, वो आपको मरवा सकते हैं। तो आज हमारी जो वस्तुस्थिति है कि हम बहुत ही अंदर से टूटे हुए हैं और बहुत डर की जिंदगी जी रहे हैं कि मैं नौकरी करूं तो कैसे करूं। इसके लिए मैंने आज भी सिविल सर्जन से मिला था आज, तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, हम इसको देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको वहाँ से कहीं और आपको ये करें। लेकिन हमारा जो प्रेजेंट में है मांग है कि अभी तक SC ST जो मैंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ में एफआईआर लॉज मतलब दर्ज है, उसके बावजूद उन पर किसी को भी गिरफ्तारी नहीं किया गया। साथ साथ जो वहाँ के जो गार्ड हैं अरुण कुमार सिंह, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम उच्च जाति से आते हैं, मैं किसी को भी पीट सकता हूँ, और कल भी हमको धमकी दिए हैं। कमेटी के सामने भी कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे, कमेटी को भी मैंने बताया था, जो स्वास्थ्य विभाग से कमेटी गई थी। और नहीं प्रकाश कुमार को अभी तक किसी का अरेस्टिंग हुई। मतलब कहने का मतलब कि सरकार चाह रही है कि इसको मतलब बात को नीपापोती करके खत्म किया जाए। और हमारे पास मैसेज भी आया था कि डॉक्टर साहब छोड़िए, जो झगड़ा हुआ मारपीट हुआ छोड़ दीजिए आप। तो आज मेरी स्थिति यही है, आप लोग मीडिया भाई बंधु से कि आप मेरे एक तरह से तीसरे स्तंभ हैं, और हमको आप इंसाफ दिलाने का काम कीजिए, और ताकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको कम से कम संज्ञान में जाए कि नहीं इस तरह का घटना है, उनके गांव का उनके समाज का अगर वो फायदा उठा रहे हैं तो इन पर संज्ञान ले मुख्यमंत्री जी। हमारा यही रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। 2020 से हो रहा है आपके? जी हाँ। एफआईआर कहाँ किए हैं जी, मैंने शिकायत किया है आपको स्वास्थ्य विभाग एसीएस साहब के यहाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, और हमारे सिविल सर्जन महोदय पटना के यहाँ। आश्वासन देखिए सभी लोग को तो मिलते नहीं है, प्रिंसिपल सर सेक्रेटरी साहब मिलते भी नहीं है, बोलते हैं कि ठीक है आप ईमेल कीजिए, ईमेल करते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं आता है। सिविल सर्जन सर ने बोला ठीक है हम इसको देखते हैं, यही बोलने कि हम देखते हैं। उसमें तो हमारे जो वहाँ का जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने बोला कि ठीक है अभी वहाँ का डीएसपी साहब से बात हो रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो यहाँ के बोले SC ST थाने में। बिहार के मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं, मैंने बिहार मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने नहीं दिया हूँ, लिख के रखे हुए, लेकिन मैं सोचा हूँ कि अब मैं आज या कल मैं उनको सर मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ मैं उनको ईमेल करूँ। अरे भाई जब जिला अधिकारी के यहाँ लिख दिए, हाँ, सिविल सर्जन के यहाँ लिख दिए, हाँ, और
और संबंधित विभाग जहां जहां होता है सब जगह लिख दिया उन्होंने, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक तो कोई बिहार में जितने भी अनुसूचित जाति के जो केस हो रहे हैं, जो उत्पीड़न शोषण का मामला आ रहा है, हर समय उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वही एक कड़ी है ये भी कि आज 1 तारीख को SC/ST के थाना में केस लॉन्च होता है, SC/ST एक्ट लगाया जाता है, लेकिन अभी तक अभियुक्त जो है वो एट लार्ज है, कोई कार्रवाई नहीं है और उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि मैनेज करने की बात की जा रही है कि आप मीडिएशन में आकर के उसको मैनेज कीजिए और केस वापस लीजिए, या पुलिस अगर एक्ट नहीं करती है तो उस पर कोई आप दबाव नहीं बनाइए। तो ये तो बिहार में प्राय जहां भी केस हो रहा है वहां हर जगह वही है। अब हर केस में मुख्यमंत्री को कोई जो पीड़ित है वो थोड़ा लिखेगा, जिलाधिकारी को लिख दिए, संबंधित थाना को लिख दिए, SC/ST एक्ट SC/ST थाना में चले गए, सिविल सर्जन के यहाँ चले गए, अब बचा कहाँ? अब सीधा मुख्यमंत्री तो हर चीज में इंटरफेयर करेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये चीज है कि मुख्यमंत्री जी की कंट्रोल में प्रशासन है, और प्रशासन जो है, जो सामंतवादी लोग हैं, मनवादी लोग हैं, उन्हें बचाने का काम बिहार में कर रही है। सर सबसे बड़ी बात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मसौढ़ी में टोटल आशा जो कार्यरत है वो लगभग 100 आशा मतलब कार्यरत है। उसमें सर 90-80 गो का बहाली उन्होंने गलत कर लिया, अपने समाज को लिया है, जो कि सर सरकार इसकी जांच करना चाहिए। 80 और 90 कैंडिडेट उनके समाज का है जो कार्यरत है प्रेजेंट वर्तमान में, जो कि सर बिना मिली भगत से ऊपर से नीचे तक ऐसा नहीं हो सकता। एक समाज के लोग काम कर रहे हैं, एक ममता का जो होता है सर, जो गांव में क्षेत्र में देखते हैं, पूरे टोटल 90 आशा में सर 80 आशा सिर्फ उनके समाज के हैं, जो कि संभव है, ऐसा संभव नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, जो कि ये भी जांच का विषय है। मैंने सरकार को इसके रिगार्डिंग भी लिखा था, तो सरकार ने बोला कि नहीं आपको क्या मतलब, वो उनकी इच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब कि भैया कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। इसका मतलब अभी तक हमारी सैलरी में जो अभी तक सैलरी हमारा छोड़ा नहीं गया है, क्या भाई छोड़ दे रहे हैं? बड़ा वो पैसा मांगते हैं लोग, वो लोग एक समाज के लोग एक जगह बैठ के मतलब इकट्ठा होकर एक काम करते हैं। पहले भी अरेस्टिंग हुआ था बड़ा वो काशी विश्वनाथ पटना का, आप सुने होंगे मीडिया न्यूज में, वहाँ दारू पार्टी करते हैं, वहाँ पर बड़ा वो लोग सब जो डॉक्टर लोग सब जो खासकर जो नीचे समाज के डॉक्टर आते हैं, उनसे पैसा किस तरह ऐंठा जाता है, किस तरह मतलब किसी तरह उनका एक गलती पकड़ कर वो है ना वो पैसा ऐंठने का काम करते हैं। अभी तक हमारी सैलरी नहीं छोड़ी गई। अलग अलग तरीके से प्रताड़ना किया जा रहा है और शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप एक अनुसूचित जाति के अफसर जो है, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं तो उनका घर कैसे चलेगा? और सैलरी के लिए आप उनको पैसे दीजिए, नहीं तो उनकी सैलरी को रिलीज नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेप्स में देखिए किस तरह से बिहार में अनुसूचित जाति का शोषण और प्रताड़ना हो रहा है। तो बाकी तो पासवान जी से आपने सुना, हम तो उम्मीद यही करते हैं प्रशासन से कि एक बार सर इसको संज्ञान में लीजिए। मतलब किस प्रशासन से? आप अपने डिपार्टमेंट के प्रशासन से उम्मीद लगा नहीं, दोनों तरफ से, विभाग से भी हम आशा करते हैं, और हमारे जो लाइन ऑर्डर का जो हमारे बॉस हैं, जो कमांडर जो हैं OSP साहब, इसको संज्ञान अपने ले, और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब वो भी संज्ञान में ले, भैया एक्चुअली में सही क्या है, जस्टिस हमको चाहिए।